दोस्तों आपका स्वागत है अली क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं विमा यानी डायमेंशनल। किसी भी भौतिक राशि की विमा हम सिर्फ 2 सेकंड में निकालेंगे और चुटकियों के साथ देखते रहेंगे आप हम लोग विमा कैसे निकालते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बीमा जो 4 बीमाएं हैं, इनकी सहायता से हम किसी भी चीज़ की बीमा निकाल सकते हैं। आज हमको अब दिखाएंगे अब इसकी चुटकियों में आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है। हम हमेशा बीमा को सदैव बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। आप मंझले ब्रैकेट में रख सकते हैं, आप छोटे ब्रैकेट में रख सकते हैं। हमेशा इसको किस में, बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। समय की बीमा क्या होती है, टी होती है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, एम होती है। और विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, ए। बस 4 बीमाएं आप याद करिए और 4 बीमाओं के अलावा अन्य किसी बीमा की आपको जरूरत नहीं है। अब आप जैसे हम निकालना चाहें तो क्षेत्रफल की बीमा जैसे निकालना चाहें, क्या, क्षेत्रफल की बीमा। क्षेत्रफल की बीमा, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाए, क्षेत्रफल कम। पहले सूत्र क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है क्षेत्रफल का सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई लंबाई की बीमा क्या होती है, एल। लंबाई की बीमा एल इंटू चौड़ाई की बीमा भी चौड़ाई हो चाहे लंबाई, जितनी चीज़ मीटर में नापी जाए उसकी सबकी बीमा क्या होगी, एल होगी। तो एल एल कितनी होगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। क्षेत्रफल की बीमा कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह हम बात करें अगर आयतन की बीमा निकालें, आयतन की बीमा, तो आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, आयतन का पहले सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की बीमा क्या होती है, एल इंटू चौड़ाई की बीमा क्या होती है, इसकी भी हो जाएगी एल। जितने भी चीज़ मीटर में नापी जाए उन सबकी बीमा क्या हो जाएगी, एल एल एल। अब देखो एल 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 कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल क्यूब। और बीमा को हम सदैव बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे हमको निकालना है वेग की बीमा, वेग या जिसको चाल बोलते हैं, वेग या चाल, वेग या चाल। तो इसके में क्या हो जाएगी, वेग बराबर या चाल बराबर होता क्या, हमारा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय क्या होता है, दूरी बटे समय। या दूरी को आप कैसे, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे भाई, दूरी की बीमा क्या होती है, एल। दूरी की बीमा क्या होती है, एल। और समय की बीमा क्या होती है, टी। समय की बीमा क्या होती है, टी। अब यहाँ से एल, और कोई भी चीज़ जब चिन्ह नीचे से ऊपर जाता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टी की पावर तो एक होगी सबके ऊपर, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, वही पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, एल टी -1, एल टी -1। इसी प्रकार अगर हम दूसरे त्वरण की बीमा निकालें, इसी प्रकार हम त्वरण की बीमा निकालें तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो अब देखते हैं भाई वेग परिवर्तन, भाई वेग का बीमा कितनी होगी, अभी हमने निकाला ऊपर कितनी होती है, एल टी -1। और समय की बीमा क्या हो जाएगी, टी। समय की बीमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब देखते हैं तो एल टी -1, और यहाँ ये टी ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, पावर 1 होती है सबके ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी, टी पावर -1, -1 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, गुणा में है क्योंकि, एल टी पावर -2। ये किसकी बीमा हो जाएगी, हमारी त्वरण की बीमा हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ और बीमा की हम जैसे बात करें, जैसे हमको बल की बीमा निकालनी पड़ जाए यहाँ, तो ये बीमा हमको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बीमा है क्योंकि इसकी सहायता से काफ़ी जगह हमको यूज पड़ता है। तो बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपने सूत्र भी पढ़ा होगा कि एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो भाई द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, एम। अभी आपने बताया हमने 4 बीमाएं जो याद कराई हैं, समय और द्रव्यमान और विद्युत धारा और लंबाई। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, एम होती है। और त्वरण की बीमा अभी हमने निकाली, कितनी होती है, त्वरण की बीमा कितनी होती है, अभी हमने निकाली, एल टी -2। तो यहाँ से बल की बीमा क्या आ जाएगी, एम एल टी -2। आप इसको याद करके, बल की बीमा एम एल टी -2, इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ की बीमा निकाल सकते हैं। अब जैसे हमको कार्य की बीमा निकालना पड़ जाए, कार्य की बीमा, कार्य की बीमा, कार्य वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और बल की बीमा भी हमने क्या निकाली है, एम एल टी -2। विस्थापन मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी की बीमा क्या होती है, एल होती है। दूरी की बीमा क्या होती है, एल। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी -2। ये भी बीमा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बीमाएं आप याद कर लीजिएगा, कार्य की बीमा और बल की बीमा। कार्य की बीमा, बल की बीमा क्या होते हैं, एम एल टी -2 होते हैं, कार्य की बीमा एम एल स्क्वायर टी -2 होती है। कुछ और बीमाओं को जैसे हम देखें, कुछ और बीमाओं को जैसे हम देखें तो देखते हैं कि जैसे शक्ति, शक्ति यानी पावर, इसकी बीमा क्या होती है, शक्ति यानी पावर, इसकी बीमा क्या होती है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे
समय। शक्ति का फार्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। तो भाई कार्य की विमा क्या होगी हमारी, कार्य की विमा भी हमने निकाला, क्या होते हैं, ml² टी माइनस। देखिए आप वही बीमा यूज हो रहे हैं, कार्य और बल यही यूज होगी हमेशा, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हमने बता दिया। समय की बीमा क्या होगी, टी, समय की बीमा टी। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ml² t-2, और यहाँ से टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब टी की पावर -2, टी की पावर -1 कितना हो जाएगा, टी की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ से बीमा क्या हो जाएगी, ml² टी की पावर -3। इस प्रकार हम शक्ति बीमा निकाल सकते हैं। जैसे घनत्व की बीमा निकाले हम लोग, घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा, तो घनत्व बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, घनत्व क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व बराबर सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या सूत्र होता है हमारा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की घनत्व की बीमा निकाले तो द्रव्यमान का बीमा क्या होती है, m, और आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, L3। अभी हमने निकाला तो L3 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m, और यहाँ से L3 क्या हो जाएगा, L की पावर -3, यहाँ से आ जाएगा ml की पावर -3। यह क्या हो जाएगा हमारी घनत्व की बीमा। जैसे कुछ और निकाले, जैसे हम दाब की बीमा निकाले, तो दाब बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, दाब प्रेशर बराबर हम क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी हमारी, बल की बीमा अभी हमने लिखा है कि ml t-2। बल की बीमा क्या होती है, ml t-2। और क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, L²। क्षेत्रफल की बीमा L²। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ml t-2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, L² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगी, नीचे प्लस में ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी। अब देखो m l यहाँ प्लस में, यहाँ -2 में से एक घट जाएगा, -1 बचेगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, m l 2 में से एक घट जाएगा, l तो कितना बचेगा, -1, यहाँ से t की पावर -2, यहाँ क्या हो जाएगी, ml l की पावर -1 t की पावर -2। ये हमारी दाब की बीमा हो जाएगी। अगली बीमा देखते हैं। अगली बीमा जैसे हम निकाले पृष्ठ तनाव की, किसकी निकाले, पृष्ठ तनाव की। तो पृष्ठ तनाव बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र होता है बल अपान लंबाई। क्या होता है, बल अपान लंबाई। तो भाई बल की बीमा आपको याद ही है, बल की बीमा क्या होती है, ml t-2, और लंबाई की बीमा क्या होगी, l। लंबाई की बीमा क्या होगी, l, चाहे l से l यहाँ काट दो, चाहे इसकी जो सॉल्व करने के बाद हमारी बीमा कितनी हो जाएगी, यहाँ से m, l से l ऐसे भी कट जाएंगे, ऊपर -1 हो जाएगा, l से l कट जाएगा, m t की पावर कितने हो जाएगी, -2, t की पावर -2। तो इस प्रकार हमारी पृष्ठ तनाव की बीमा निकल आएगी। जैसे दोस्तों देखते हैं अगली जैसे बीमा निकाले, जैसे कोण की बीमा निकाले हम लोग। तो कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर फार्मूला चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो भाई चाप हो चाहे त्रिज्या, दोनों की बीमा कितनी होती है, l होती है। इसकी बीमा l और इसकी बीमा l। जब l करेंगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा, l की पावर कितना हो जाएगा, कट जाएगा, l की पावर 0, मतलब विमान कितना आ जाएगा, 1। तो ये इसकी अतः कोण क्या है, इसकी कोई बीमा नहीं। ठीक, तो ये कौन है, कोण विमाहीन राशि है। कैसी है, कोण विमाहीन राशि है। इसको याद रखिएगा आप लोग कि विमाहीन राशि कौन सी है, कोण है। कोण कैसी राशि, विमाहीन राशि। जैसे और हम आगे बात करें, जैसे आवृत्ति की निकाले, तो आवृत्ति की बीमा हम कैसे निकाल सकते हैं, आवृत्ति। भाई आवृत्ति की बीमा क्या होगी, आवर्त का सूत्र क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। ये उल्टा आवर्तकाल का उल्टा होता है, आवर्तकाल क्या हो, उल्टा होता है। तो यहाँ से 1/, आवर्तकाल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी लिख सकते हैं। आवर्तकाल समय टी है। अब देखो ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, टी की पावर -1, ब्रैकेट में कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। इस प्रकार हम जैसे कुछ और निकाले, जैसे आवेश की बीमा निकाले हम लोग। तो आवेश को किससे लिखते हैं, क्यों से, आवेश क्यों बराबर क्या होता है, IT होता है, मतलब धारा गुणे समय, धारा गुणे समय IT। तो धारा की बीमा क्या होती है, A होती है, और समय की बीमा क्या होती है, T होती है। तो हमारी इसकी बीमा क्या हो जाएगी, AT। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या करते हैं, बीमा को निकाल सकते हैं। जैसे कोणीय वेग की बीमा निकालें, कोणीय वेग आपको सिर्फ फार्मूला पता होगा, आप तुरंत चुटकियों में बीमा निकाल सकते हैं। कोणीय वेग की बीमा निकालें, तो भाई कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोण बटे समय, कोण बटे समय। भाई कोण की बीमा क्या होती है, l पावर 0, समय क्या होती है, t। दोनों को बड़े ब्रैकेट में कर दो। ठीक, l की पावर 0 मतलब एक ही होता है, तो 1/, कितना हो जाएगा, t, और यहाँ से t पर ऊपर चला जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगी, -1। ये क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी चीज़ की बीमा निकाल सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसको देखिए आगे लोगों को पास शेयर कीजिए। और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। इस प्रकार आप किसी भी चीज़ की बीमा चुटकियों में निकाल सकते हैं।